आज हमें इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की 1 एकड़ खेती के बारे में कुछ पॉइंटों के आधार पर आपको जानकारी देंगे कि किस समय पर आपको भिंडी की खेती करना चाहिए, कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में भिंडी की खेती करना चाहिए और खाद उर्वरक क्या क्या डालना चाहिए, कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं नीरज भी खेती। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि भिंडी की खेती किस समय पर करना चाहिए। 20 से 25 जनवरी के आसपास आप भिंडी की बुआई करते हो तो आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे, मंडी भाव जो है बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसकी खेती करने के लिए आपको किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों भिंडी की खेती करने के लिए आपको काली दोमट, बलुई दोमट इस प्रकार की मिट्टी का आप चुनाव कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आपको खेत की तैयारी किस प्रकार करना है। तो दोस्तों 3 से 4 आपको कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करवा लेना है, अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा करवा लेना है रोटावेटर चलवाकर। इसके बाद ही आपको भिंडी की बुआई करनी है। एक बात का ध्यान रखना है, यदि जनवरी में आप भिंडी की बुआई करते हो तो इस समय पर अंकुरण की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, भिंडी की बढ़वार सही से नहीं होती है, इससे आपके उत्पादन पर इफेक्ट पड़ता है। परंतु दोस्तों यदि इस समय पर आप खेती करते हो तो आपको मंडी भाव बहुत अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको क्या खाद और उर्वरक लेना है। सबसे पहले दोस्तों आपकी खेत की तैयारी करते समय आपको इसमें लेना है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करना है। 3 से 4 ट्राली 1 एकड़ के लिए आपको लेना है, अच्छे से पूरे खेत में डलवाकर मिट्टी में अच्छे से आपको मिक्स करवा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको रासायनिक खादों का उपयोग करना है। रासायनिक खाद में आप 40 किलोग्राम डीएपी ले सकते हो या फिर आप एनपीके का भी उपयोग कर सकते हो। दोस्तों सबसे अच्छा है आप डीएपी का ही उपयोग करें, अच्छी कंपनियों का आप डीएपी का उपयोग करें। इसके बाद दोस्तों आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है 60 किलोग्राम। इसके बाद आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है 30 किलोग्राम। इसके बाद दोस्तों इसमें लेना है सल्फर 80% वाला जो पाउडर फॉर्म में आता है, उसका उपयोग आपको करना है। 3 से 4 किलोग्राम आपको सल्फर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप इसमें एक और खाद मिक्स करना है, कोई भी कंपनी का आप जो अच्छी कंपनी हो, माइक्रोराइजा का उपयोग करना है। इसमें 4 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आपको माइक्रोराइजा का उपयोग करना है। इसके बाद दोस्तों इसमें 5 किलोग्राम आपको कार्बोफ्यूरान लेना है। बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में आपको मिल जाएगा, अच्छी जो कंपनी हो उसका आप उपयोग कर सकते हो। एफएमसी का अच्छा आता है, आप उसका उपयोग कर लीजिए। दोस्तों सभी को मिक्स करवाकर आपको खेत में डलवा देना है। इसके बाद आपको बुआई करना है। बुआई करने के लिए आपको 1 एकड़ के लिए करीबन 1.5 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों आपको किन वैरायटियों का चयन करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो वैरायटी आपके क्षेत्र पे चल रही है उन वैरायटियों का आपको चयन करना है। कुछ वैरायटी मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों एडवांटा सीड की आती है राधिका के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। दोस्तों थोड़ा कॉस्टली है परंतु इसके प्रोडक्शन इस समय पर यदि आप लगा रहे हो तो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। डेल्टा की आती है OH 102 के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो एक नामधारी सीड की आती है NS 862 के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद एक वैरायटी आती है न्यूनोम्स की सम्राट के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर लीजिए। इसका भी प्रोडक्शन अच्छा देखने के लिए इस समय पर आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों एक और वैरायटी न्यूनोम्स की आती है शक्ति के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। दोस्तों एक वैरायटी आती है धरती की फाइबरी के नाम पर, यदि कम कॉस्ट में आप लगाना चाहते हो तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। एक आती है दोस्तों इंडो अमेरिकन सीड की 9821 के नाम पर, इंडम 9821 के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जो भिंडी की वैरायटियां हैं जो मैंने आपको बताया हूं, इन वैरायटियों को आप चयन कर सकते हो। दूसरा दोस्तों आपके क्षेत्र के अनुसार आप वैरायटियों का चयन करें। इसके बाद दोस्तों आपको बुआई करवानी है। तो आपको पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फीट रखना है, लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 1.5 से 2 फीट आपको रखना है। यदि आप डिस्टेंस प्रॉपरली रखोगे तो आपके प्रोडक्शन अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई किस प्रकार करना है, एक बात का ध्यान रखना है, 8 से 10 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। दूसरा दोस्तों आवश्यकता के अनुसार भी आप सिंचाई करें। और एक बात का विशेष आप ध्यान रखें कि जब सिंचाई कर रहे हो उस समय पर खेत में ज्यादा पानी का भराव नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों पानी का भराव होता है तो क्या होगा कि जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा और दूसरा पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी नहीं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आपको जैसे ही आपकी फसल 25 से 30 दिन की होती है, सबसे पहले आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों का नियंत्रण करना है। इसके लिए कोई दवा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखना है, प्रॉपरली आपको खरपतवारों का नियंत्रण समय पर करते रहना है, इसी से आपके प्रोडक्शन अच्छे मिलेंगे।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें एक स्प्रे आपको लेना है जैसे ही आपकी 25 से 30 दिन की क्रॉप होती है उस समय पर। दोस्तों आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 50 ग्राम 15 लीटर वाले टैंक में घोल बनवाना है। दूसरा दोस्तों इसके साथ एक लेना है थायमेथाक्साम प्लस लेमडा। आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब यूपीएल का साफ के नाम पर मिल जाएगा। और दोस्तों थायमेथाक्साम लेमडा बहुत सारी कंपनियों का आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 10 ml लेना है और 16 लीटर वाले टैंक में दोनों को मिक्स कराकर आपको एक स्प्रे आपको करवा देना है। और दोस्तों जैसे ही आपकी 40 से 50 दिन की फसल होती है उस समय पर आपको खाद डालनी है। उस समय पर आपको 30 किलोग्राम यूरिया लेना है। दूसरा इसके साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स कराना है। आप सागरिका मिक्स करा सकते हो 20 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए आपको लेना है। साथ में आप जिंक सल्फेट मिक्स करा लें और पौधे से 4 इंच की दूरी पर आप सर्कल बनवाकर डलवा दें और उसके ऊपर मिट्टी डलवा दें। इससे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, प्रोडक्शन में भी बढ़वार होगी। दोस्तों आपको दूसरा स्प्रे क्या करना है, 19-19 लेना है आपको 1 किलोग्राम और 200 लीटर पानी में घोलना है इसको। इसके साथ एक आता है इसका एग्रोमिन मैक्स, इसको 250 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में साथ में मिक्स कराकर घोल बना लें और छिड़काव करवा दें। इससे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों भिंडी का प्रोडक्शन जो है 50 से 55 दिन पर आ जाता है। इस समय पर यदि आपका प्रोडक्शन आ रहा है तो बहुत अच्छे आपको रेट जो है बहुत शानदार देखने के लिए मिलेंगे यदि आप जनवरी में भिंडी की खेती करते हो। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें नीरज भी खेती।